आबिद ज़ुबैरी साहब, क्या मुस्तकबिल है इस सदारती इस रेफरेंस का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती सज़ा से मुताल्लिक? क्या इसका कोई नतीजा निकल सकता है या सिर्फ ये एक ऐसी प्रैक्टिस इसलिए साबित होगी कि कोशिश की गई कि तारीख को दुरुस्त किया जाए, या मुमकिन नहीं है ये? देखिए, इसके अंदर ये तो मैं और सारे लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये फैसला जो था ये बड़ा गलत फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। और इसके आप देखिए, इसमें स्प्लिट डिसीजन था 4 वर्सेस 3, और उसमें ये उन्होंने होल्ड किया था 3 जजों जो माइनॉरिटी जजेस थे, उन्होंने उनको भुट्टो साहब को एक्विट कर दिया था, उनको बेगुनाह करार दिया था। और 4 जजों ने कहा था नहीं ये गुनाहगार हैं, उसकी वजह से उनको फांसी की सजा हो गई थी और उनकी फांसी हो गई। लेकिन देखिए, इसमें जो मेन इशू आएगा कि क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर ये कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की किसी केस में खोली जा सकती, क्योंकि इसमें एक ओपिनियन ली जा रही है। लेकिन कोर्ट अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट इसमें ओपिनियन दे सकती है 186 की पावर की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो होता है आर्टिकल 186 में फाइल होता है, उसमें कोर्ट अपनी ओपिनियन दे सकती है कि हम समझते हैं ये जजमेंट गलत होगी। तो ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि फिर दूसरे केसों के अंदर आगे जाके भी ये इशू होगा। बहुत सारे और भी केसेस हैं पाकिस्तान की तारीख में जिसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि बड़े गलत फैसले हुए, तो हो सकता है उसके अंदर भी ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि जी उनको भी खोला जाए उन जजमेंट्स को। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ये ज्यादती हुई थी, और आपको पता है वो आज रिकॉर्ड भी उन्होंने कॉल कर लिया। एक साबिक चीफ जस्टिस थे जो बेंच के मेंबर थे, उन्होंने कहा था ये फैसला हमने दबाव के तहत दिया था। अगर दबाव के तहत दिया तो दैट मींस दे आर सपोज्ड टू शो कि ये फैसला ऑन द फेस ऑफ इट वाज नॉट करेक्ट। तो मेरे ख्याल से इसको खुलना चाहिए। लेकिन ये लीगल हर्डल अगर क्रॉस कर लेंगे 186 के रेफरेंस का, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि फिर कोर्ट कह दे कि जी वो फैसला जो था वो बिल्कुल गलत था। बहुत शुक्रिया आपका आबिद ज़ुबैरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम सीनियर हमारे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह उनसे राय लेंगे। लेकिन पंजोता साहब, ये एक ऐसा मामला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस पर जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं रहे तो उसके बाद उनकी तकरीरों में बहुत वाज़े नज़र आया ये कि वो किस तरह से उसका जिक्र कर रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किस तरह नाइंसाफ़ी की गई थी। इस प्रैक्टिस पे तहरीक इंसाफ की क्या राय है? सदाती रेफरेंस, उसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होना और आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं जजेस की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी जुनैद भाई। गुजारिश ये है कि एक अच्छा साइन है और इसको खुशाइन देखते हैं हम कि ठीक है, उसके ऊपर फैसला आना चाहिए। और प्रोसीडिंग अगर इस तरह से वो होती है, लाइव कवरेज जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर हमें तो कोई एतराज़ नहीं, और बड़ी खुशी की बात है कि वो सारे जो मुहरक़ात कैसे उनको सज़ा हुई वो सारे क्लियर होने चाहिए। लेकिन यही हम ये इस्तदा करते हैं कि कोई भी अदालत के अंदर मामला जाता है तो वो उस अदालत के अंदर जो मामला है वो पेंडिंग ना किया जाए, उसके अंदर डिले ना किया जाए। इंसाफ जो होता है ना वो डिले करना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो उसका मतलब ये होता है कि आप इनकार करें। तो यही मामला चेयरमैन PTI के केसेस के अंदर भी आ रहा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कत्ल होता है जी, 2020 में कत्ल हुआ, 2021 में उसे सज़ाए मौत हो जाती है और सज़ाए मौत गलत होती है, और 2022 में जाकर ऊपर अपर फोरम के ऊपर पता चलता है कि वो तो बेगुनाह उसको सज़ाए मौत हुई है, तो तब तक तो वो हैंग हो चुका होता है। तो बात यह है कि वो बंदा तो फिर वापस नहीं आ सकता। तो अदालती जो ये सिस्टम है इसके अंदर ये बिल्कुल खला हैं, और फ़ैसले किस तरह से मजबूर किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है व्हाट्सएप के ज़रिए या वीडियो या जो भी मामला किया जाता है, तो ये बंद होना चाहिए। और बिल्कुल हम उसकी हमायत करते हैं और यही कहते हैं कि बिल्कुल जो है वो कानून की पाबंदी होनी चाहिए।